एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुंह से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, भानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले लाली कहाँ भयो, तू काईकू रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना आएगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो लाली, कहाँ है गो, तू काईकू रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया। अभी तो और भी ना भाई, अभी तो रात है रही है और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी। और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी। ऐसा ना करो करें और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुझे तो अभी पानो है, मुझे तो अभी खानो है। कीर्ति मैया बोली इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं, श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है, ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ मारे दही मांग रही हूँ क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो। किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, वो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्री जी केवल बोल नहीं रही है, केवल दही नहीं मांग रही है। वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन, अश्रुपूरत नैन चूत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कह रही है मुंह को गाढ़ो दही चाहिए। ऐसी कौतुक देख करके कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही है, बार बार हृदय से लगा रही है। आहा, गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो कीर्ति मैया के, अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसे ही कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो। इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छम 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 छम, छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। आहा, जाकर के रसोई घर में ही बैठ गए। बोले यहीं दे दे। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्री दामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो। यहाँ पे रस दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है और दही जो पागी वृष भानु कीर्ति, बड़ भागी वृष भानु कीर्ति, निरख निरख पैया, निरख निरख सुख पैया।
मैया